हम बताने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। पार्ट 4 में देखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। तो यदि क्वेश्चन में सूर्योदय या प्रातः या सुबह बोले तो हमेशा हम लोग आर लिखेंगे, और यदि क्वेश्चन में सूर्यास्त या संध्या या शाम बोले तो हमेशा एल लिखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि क्वेश्चन में सूर्योदय या प्रातः या सुबह बोले तो हमेशा हम लोग आर लिखेंगे, और यदि क्वेश्चन में सूर्यास्त संध्या या शाम बोले तो हमेशा हम लोग एल लिखेंगे। और इसमें एक बाएं और दाएं का बात आता है, तो क्वेश्चन में बाएं और दाएं, तो यदि क्वेश्चन में बाएं बोले तो हम लोग एल लिखेंगे और दाएं बोले तो हम लोग आर लिखेंगे। अब हम लोग ये दोनों को मिलाकर देखेंगे। यदि क्वेश्चन में मिलाते हैं और आर हो जाता है तो हमेशा दक्षिण होगा, एल होगा तो भी हमेशा दक्षिण होगा, और यदि आर एल होता है तो हमेशा उत्तर होगा, और यदि एल और आर होता है तो भी हमेशा उत्तर होगा। एक बार फिर से देखिए, यदि हम लोग सूर्योदय या प्रातः या सुबह बोले तो आर लिखेंगे, और यदि सूर्यास्त या संध्या या शाम बोले तो हमेशा हम लोग एल लिखेंगे, और बाएं दाएं के लिए बाएं के लिए एल लिखेंगे और दाएं के लिए आर लिखेंगे। अब दोनों के मिलाने पर यदि आर आता है तो हमेशा दक्षिण दिशा होगा, और एल आता है तो भी हमेशा दक्षिण दिशा होगा, और एल आता है तो उत्तर होगा, और एल आर आता है तो उत्तर होगा। एक बात में याद रखिए कि यदि दिशा सेम आता है तो हमेशा दक्षिण होगा, और यदि दिशा अपोजिट आता है तो हमेशा उत्तर होगा। और यहाँ एक बार और बात याद रखिए कि ये दक्षिण उत्तर जो भी आता है तो वही व्यक्ति का आता है जिसका बाएं या दाएं हो। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, हम पहले ही बोले हैं कि सूर्यास्त के लिए हमेशा एल लिखेंगे और सूर्योदय के लिए आर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, क्वेश्चन में आया सूर्यास्त तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सूर्यास्त के लिए एल लिखेंगे। सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं, मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं, क्वेश्चन में बाएं आया तो भी हम लोग एल लिखेंगे। अब दोस्तों बताए हैं यदि एल आता है तो ये दक्षिण होगा, और दक्षिण जो मुख आता है किसका आता है, जिसका बाएं या दाएं हो। तो परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, राम के ठीक बाएं, जिसे क्वेश्चन में कहा है राम के ठीक बाएं। तो यहाँ पे जो दक्षिण निकल कर आया है, ये दक्षिण किसका मुख होगा, राम का, जिसका बाएं बोले या दाएं बोले उसी का यहाँ निकल कर आता है। तो परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो राम की चेहरा किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर। अगर यहाँ से पूछता कि मोहन का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो मोहन का चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा। परछाई वाले क्वेश्चन में जब भी मुख होगा तो चाहे दक्षिण हो या उत्तर हो, ये दोनों के अलावा और कोई भी दिशा में नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक
सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सुबह, तो सूर्योदय के लिए आर लिखेंगे। सूर्योदय के बाद राहुल एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाएं, राहुल के ठीक दाएं, मतलब क्वेश्चन में बात क्या है दाएं का, तो दाएं के लिए आर लिखेंगे। और जब आर आता है तो क्या होता है, दक्षिण। और किसका दाएं, राहुल के ठीक दाएं, तो राहुल का मुख होगा जो दक्षिण दिशा में होगा। तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ था, तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ था, दक्षिण दिशा की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद, फिर क्वेश्चन में आया सूर्योदय, तो सूर्योदय के लिए हम लोग हमेशा आर लिखेंगे। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रसीम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर रसीम की परछाई अतुल की ठीक बाई बाई आया तो हम लोग एल लिखेंगे। आर और एल होता है तो कौन सा दिशा होगा, उत्तर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रसीम की परछाई अतुल की ठीक बाईं ओर थी तो अतुल का चेहरा किस तरफ था। क्वेश्चन में कहा कि अगर रसीम की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर, किसकी बाईं ओर, अतुल के, तो ये जो निकाल के आया होगा किसका आया होगा, अतुल का। तो अतुल का चेहरा किस तरफ था, यहाँ अतुल का ही पूछा था, अतुल का चेहरा किस तरफ था, उत्तर दिशा की ओर। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि रसीम का मुख किस दिशा में होगा, तो यहां से हो जाता उत्तर का अपोजिट दक्षिण। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों इस पे। एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय मतलब सुबह का समय, तो आर लिखेंगे। तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई एक के ठीक बाएं, एक के ठीक बाएं, बाएं कहे तो एल, और जब आर और एल मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, उत्तर। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि किसका पूछ रहा है, तो बाएं पढ़ रही थी तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था, ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो पहले देखेंगे कि जो दिशा निकल कर आया है ये ए का आया है कि बी का आया है, तो उसी का होता है जिसका बाएं हो या दाएं। तो कह रहा था कि परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, माने ये जो दिशा निकाल कर आया किसका आया है, ए का आया है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था, ये नहीं पूछा कि ए का चेहरा किस दिशा में था, पूछा है कि ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था। तो ए का चेहरा तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा दोस्तों, दक्षिण। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का चेहरा दक्षिण दिशा के विपरीत था। दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन बता दिए हैं, और जितना भी इसका बेसिक थ्योरी था हम सभी बता दिए हैं, और सभी बेसिक थ्योरी पर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं। हमें विश्वास है कि अब आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।